अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपको जैसे कि पता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको ऑलरेडी बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आई बटन में भी वीडियो आ रही होगी, कि अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि 28 तारीख जो है वो लास्ट डेट दे दी गई है कि आपने उससे पहले पहले अपनी केवाईसी कर लेनी है। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया कि अगर आप उससे पहले पहले अपनी केवाईसी कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका जो लास्ट 6 मंथ का आपका जो पाए आपने किया था, जितना भी आपका माइन हुआ है, वो आपका टोटली वेस्ट जाया हो जाएगा। लेकिन आपका वॉलेट जो है वो बंद नहीं होगा, ना आपकी ऐप बंद होगी, ये चलती रहेगी। इसको ये नॉन स्टॉप चलाते रहेंगे। बस ये है कि फिर रिवॉर्ड आपके पास क्या बचेगा। आप देखा जाए तो 6 महीने का अगर आपका मिलता है और पीछे आपने बैक पे बहुत ज्यादा वर्किंग की हुई थी, आपकी टीम बड़ी थी, तो वो आपका जाया हो जाएगा। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। चैनल पे नए आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। आज की वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगा कि 9th स्टेप पे ज्यादातर जो लोग हैं उनके साथ ये इशू आया है कि 4 महीने 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है और 9th स्टेप जो है उनका वो क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं कि जिसकी वजह से 9th स्टेप आपका क्लियर नहीं हो रहा है। और 9th स्टेप जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, आपकी माइग्रेशन एक्टिवेट नहीं होगी, आपके कॉइन माइग्रेट नहीं होंगे और आप उसको ना तो अपने वॉलेट में रिसीव कर सकते हैं, ना उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये इशू बहुत ज्यादा आ रहा है। उसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मुझे आ रहे हैं जो कि हैं तो बहुत ही बेसिक से, लेकिन वीडियो जब हम बनाते हैं तो अब मुझे फोकस करना होगा यकीनन उन लोगों को भी कि जो बिल्कुल बेसिक सवाल भी करते हैं। जैसे कि कल एक थे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि अगर मेरा जो अपलाइन है जिसके रेफरेंस से मैंने लिया था और जिसके रेफरेंस से मैंने ज्वाइन किया था पाई को, वो बता रहे थे कि वो बिल्कुल ही एक्टिवेट नहीं है, ना वो माइनिंग कर रहा है, ना वो कोई और चीज कर रहा है। तो क्या उनके इस वॉलेट पे या उनकी इस वर्किंग पे कोई फर्क पड़ेगा? तो देखें, आपकी अपलाइन से कभी भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अपलाइन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर वो काम करे ना करे। लेकिन आपको फर्क पड़ता है आपकी डाउनलाइन से। डाउनलाइन से भी फर्क ये पड़ता है कि आपकी डाउनलाइन में अगर लोग काम नहीं कर रहे हैं, उस सूरत में आपको जो उनसे आना है, आपके पास परसेंटेज आनी है, जो आपको रिवॉर्ड आना है, वो आपको नहीं मिलता। बस ये आपका लॉस होता है। अदरवाइज वो भी अगर केवाईसी नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट पे कोई इस पे इफेक्ट नहीं आएगा, आपका अकाउंट चलता रहेगा। अभी चलता हूँ स्क्रीन पे और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मुझे उम्मीद है कि जो मैं चीजें बताऊंगा उससे इंशाल्लाह अगर आप प्रॉपर्ली वीडियो को पूरा देखेंगे आखिर तक, तो 9th स्टेप आपका यकीनी तौर पे क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बहुत सारे लोगों का 9th स्टेप क्लियर करवाया है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद कुछ ही दिनों में जब आप ये स्टेप सारे कर लेंगे तो आपका 9th स्टेप क्लियर हो जाएगा। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और बाकी चीजें आपको बताता हूँ। जी फ्रेंड, तो अब हम आ गए अपनी स्क्रीन पे। ये पाए का जो आपका मेन इंटरफेस होता है वहां आप जाएंगे। यहाँ 3 बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप मेन नेट पे जाएंगे। मेन नेट पे जाने के बाद आप यहाँ पे देखते हैं मेन नेट चेकलिस्ट। यहाँ पे आप जाते हैं तो 9th स्टेप जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे आके स्टक हुआ है। आपने जितने भी स्टेप थे, स्टेप 1 आपको पता होगा, आपने पाई का ब्राउजर डाउनलोड करना है, क्रिएट करना है, फिर वॉलेट कनेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपने कमेंट यहाँ पे अपनी कॉन्फ़िगरेशन लॉक करनी है पाई की। इसके बाद सिक्योर यूआर अकाउंट करना है, साइन एग्रीमेंट करना है, सबमिट केवाईसी एप्लीकेशन, और ये तमाम स्टेप आपने कर लिए। लेकिन 9th पे आप आके स्टक हो चुके हैं। सबसे पहले तो ये 9th स्टेप जो है, इसका यहाँ से आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर आ जाएं। सबसे नीचे आप देखेंगे सपोर्ट पोर्टल है। सपोर्ट पोर्टल पे आने के बाद वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपको कुछ और टिप्स भी दूंगा। कभी कभी एक बहुत छोटी सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आपका वो प्रॉब्लम आ रहा होता है। उम्मीद है कि जो जो सोल्यूशन मैं बताऊंगा उनमें से किसी ना किसी से आपका इश्यू रिजॉल्व हो जाएगा। नीड अ रेज अ रिक्वेस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आते जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे आपको मिल रहा होगा पाई हेल्प का ऑप्शन। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखें सिंपली यहाँ पे जिस ईमेल आईडी से XYZ, फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, जिससे भी आपका बना हुआ है अकाउंट, आपने वो यहाँ पे लिख देना है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। इसके बाद आप अपना यूजर नेम देंगे, जो भी यूजर नेम से आपने बनाया हुआ है, चाहे वो फेसबुक का था, चाहे वो कोई भी यूजर नेम था, XYZ जो भी यूजर नेम है आप यहाँ पे वो लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट में ये स्क्रीन पे आपके पास जो लिखा हुआ आ रहा है, सिंपली यही आपने लिख लेना है और बस यहाँ आपने ये डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास डिस्क्रिप्शन आ रही है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक नोट दिया हुआ है, यही नोट आपने यूज करना है। इसके अंदर कोई चेंजेस आपने नहीं करनी है। सिंपली ये नोट लें और ये नोट लेके सामने लिख दें। लिखने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा होगा, यहाँ ब्राउजर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको फोटो लाइब्रेरी, टेक अ फोटो और चूज फाइल, यहाँ आपको ऑप्शन दे रहा होगा। आपने जो अभी पिक्चर ली थी 9th स्टेप की, आपने उसको यहाँ पे अटैच करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सेंड पे क्लिक कर देना है। जब आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन पे जो सामने आ रहा है इस तरीके से आपको एक रिप्लाई आ जाएगा कि आपका ये यहाँ पे सबमिट हो गया है। इसके बाद आपने ये स्टेप कंप्लीट कर लिए, फिर आप बैक आए। अब देखें ये आपका वहां पे चला गया है और उसके बाद आपको वो इस पर रिप्लाई भी देंगे और इसको रिव्यू करके अगर उनके पास सिस्टम में आपकी ये चीज नहीं पकड़ी जा रही है, नहीं आ रही है सामने, तो आपके इस प्रोसेस के बाद उनको वो
चीज रियलाइज हो जाएगी और उससे आपके काफी ज्यादा हाई चांसेस होंगे कि आपके पाई की केवाईसी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अब सेकंड कुछ चीजें और मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि देखें, एक चीज तो लोगों के साथ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये होता है कि पुराने मोबाइल में अगर वो यूज कर रहे हैं या उन्होंने माइनिंग के लिए एक अलग से मोबाइल रखा हुआ है, तो अक्सर ये होता है कि वो जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि उनका जो पाई है वो अपडेट नहीं होता है, पाई का ब्राउजर। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग जाके खाली ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर से ओपन करते हैं, वहीं पे सारी चीजें करते हैं। वो नहीं करना है। आपने हमेशा याद रखना है कि आपने पाई ब्राउजर को अलग से भी डाउनलोड करके रख लेना है, पाई की ऐप आपकी अलग है, दो चीजें अलग अलग है। इसके बाद आपने करना ये है कि आपने जाके चेक करना है कि आपका पाई ब्राउजर अपडेटेड है या नहीं है। काफी लोगों का पुराना वर्जन होता है, पुराने मोबाइल होते हैं, उसमें अपडेशन नहीं आई होती है, तो उसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आती है। तो लाजमी तौर पर ये चेक कर लें कि आपका पाई जो है वो अपडेटेड है या नहीं है। इसके बाद सेकेंडली ये कि आप यहाँ पे जाएंगे, जाने के बाद आप यहाँ पे पाई ब्राउजर में गए, यहाँ आपने साइन इन करा। साइन इन करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करें केवाईसी के ऊपर। केवाईसी पे क्लिक करके देखें कि ऐसा तो नहीं कोई चीज उनको रिक्वायर्ड है, कोई चीज आपकी नाम में या आपकी आईडी में कोई भी इशू आ रहा है। अक्सर इश्यूज क्या आते हैं कि आपका नाम और आपकी जो आईडी होती है वो मिसमैच हो रही होती है, आईडी कार्ड के साथ मैच नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल, आपका नाम अगर है शहजाद तारिक और आपने फेसबुक पे शहजाद लिखा हुआ है, उसके आगे आपने कोई भी निकनेम दे दिया है, कुछ भी दे दिया है, और यहाँ जो आपके पास आईडी कार्ड पे है वो कुछ और है, तो कम से कम एक नाम सेम होना चाहिए। अगर एक भी सेम नहीं है तो आप इसी रिक्वेस्ट, जिस तरह मैंने अभी की है, वहां रिक्वेस्ट कर दें कि मैंने वहां फेसबुक पे अपना ये नाम दिया था। लेकिन ज्यादा बेहतर ये कि फेसबुक आपके हाथ में, आईडी कार्ड तो आप चेंज नहीं कर सकते, फेसबुक पे जाके उस आईडी पे जाके चेंज कर दें। वक्ती तौर पे जब तक आपकी केवाईसी नहीं होती है, आप जाके वहां पे प्रॉपर वही लिख दें जो आपके आईडी कार्ड पर है, तो भी आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सेकंड इशू जो आता है वो ये आता है कि आपका आईडी कार्ड जो आपने डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, क्या वो पासपोर्ट या आईडी कार्ड एक्सपायर्ड तो नहीं है। अगर आपने एक्सपायर्ड दिया हुआ है तो भी इशू आता है, उसको चेक कर लें, लाजमी तौर पे वो वैलिड होना चाहिए। इसके बाद कुछ लोगों की पिक्चर जो होती है वो ब्लरी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लर होती है, तस्वीर में सही से कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। क्योंकि देखें, मैं खुद पाई में केवाईसी वैलिडेटर हूँ। अगर मैं आपको अपना दिखाऊं तो मैं ऑलरेडी जो है वो केवाईसी लोगों की यहाँ पे कर रहा होता हूँ। तो अक्सर हमारे पास भी ऐसे ब्लर किस्म की चीज़ें आती हैं कि जब हम उसको देखते हैं तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। हमें कोई फायदा नहीं है रिजेक्ट करने का, लेकिन मसला ये है कि ज़ाहिर है पाई ने हमें एक ट्रेनिंग दी हुई है, उसको देखते हुए हमें उस चीज़ को बिल्कुल सही से बताना है, नहीं तो वो वेरीफाई भी होता है। अगर मैं गलत दे दूंगा, किसी केवाईसी मैंने गलत पास कर दी, तो वो नेक्स्ट टाइम में मेरी आईडी भी बंद कर सकते हैं और टेंटेटिव में भी जा सकता हूँ मैं। तो हमेशा हम इसको देख के और प्रॉपर ही केवाईसी को करते हैं। तो लाजमी तौर पर इस बात को समझें कि आपका आईडी कार्ड जो जमा कराया है वो ब्लर ना हो, साफ क्लियर हो, उसमें किसी भी किस्म की ऐसी कोई चीज़ ना हो। इसके अलावा पाई ब्राउजर आपका अपडेट होना चाहिए। ये सारे स्टेप आपके होने चाहिए। 28 तारीख तक का टाइम है, कोशिश करें जल्द से जल्द अपने मसलों को हल कर लें। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं तो उनको क्लियर कर लें ताकि आपके ये सारे मसले हल हो जाए और आपकी केवाईसी डन हो जाए। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैंने पहले भी इस पर वीडियोस बनाई हुई है। अभी भी आपको कोई इशू है तो मैं वहाँ पे आपको जाके गाइड कर सकता हूँ, हेल्प आउट कर सकता हूँ। चैनल पे नया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।